भारत माता की जय की आवाज जयपुर तक पहुंचे, जय की आवाज दिल्ली तक पहुंचे। इस खैरथल की धरती से ऐसी आवाज निकलनी चाहिए। एक बार दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करके और बड़े जोर के साथ ऊपर करके और बड़ा एक जोरदार जय घोष लगाइए। भारत राजस्थान विधानसभा के लोकतंत्र का पर्व 25 नवंबर की तारीख तय हो चुकी और 25 नवंबर की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं का कमल का फूल देकर हम सबके बीच में भेजा है। किशनगढ़ विधानसभा से भाई रामेश सिंह यादव, तिजारा विधानसभा से पूज्य महंत बालकनाथ जी, मुंडावर विधानसभा से भाई मंजीत चौधरी, बहरोड विधानसभा से डॉक्टर जसवंत यादव जी और बानसूर विधानसभा से भाई शेर देवी सिंह शेखावत जी को कमल का फूल देकर हम सबके बीच में भेजा है। आज इन पांचों कार्यकर्ताओं के उत्साहवर्धन के लिए, इन पांचों कार्यकर्ताओं के लिए चुनाव प्रचार के लिए अपने देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हम सबके बीच में पधारने वाले हैं। हम सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तन मन धन से जीतोड़ प्रयास कर रहे हैं और तैयारी में लगे हुए हैं। उसी तैयारी में आज हम सब एकत्र आए हैं। बंधुओं, 2018 में राजस्थान की जनता जनार्दन ने कांग्रेस सरकार को कुछ सीटों का, कुछ अंकों का बहुमत देकर कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने का अवसर दिया। जब सरकार बनाने का अवसर दिया उस समय ही कांग्रेस सरकार में युद्ध प्रारंभ हो गया और युद्ध प्रारंभ हुआ कुर्सी का। कुर्सी किसके हाथ में रहे? अशोक गहलोत की कुर्सी पर बैठे या सचिन पायलट की कुर्सी पर बैठे। और उस बाजी को 2018 में अशोक गहलोत भी जीते, लेकिन अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष, अपनी पार्टी के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को कभी निकम्मा कहता है, कभी नकारा कहता है और सरकार बचाने के लिए कभी जैसलमेर होटलों में जाता है, कभी अजमेर के होटलों में जाता है, कभी जयपुर के होटलों में जाता है और सरकार बचाने का प्रयास करते करते सरकार चलाना भूल गए। हम सबको ध्यान है 2018 में कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी अलवर के मालाखेड़ा क्षेत्र में आए थे और मंच से उन्होंने गिनती शुरू की थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से दिनों की गिनती ली थी। उन्होंने कहा था कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाइए, 10 दिन में मैं किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करूंगा। राजस्थान के किसान जो विभिन्न प्रकार के कर्ज में डूबे थे, उनको लगा कि
गर्दन काट के चले जाते हैं, गर्दन